हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत नाटक के अंतर्गत भवभूति को पढ़ेंगे। भवभूति ने कुल संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कुल 3 नाटक लिखे हैं। पहला नाटक मालती माधव, दूसरा इनका महावीर चरितम और तीसरा है उत्तररामचरितम। तो इसको रचना को पढ़ने से पहले हम लोग भवभूति के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस रचना को पढ़ेंगे। तो उस पूरे संस्कृत साहित्य के जगत में भवभूति एकमात्र ऐसे हैं, अगर भवभूति का नाम आता है तो सबसे पहले इनकी एक रचना उत्तररामचरितम है, तुरंत इसकी बात दिमाग में आती है। और इस रचना में खास बात यह है कि ये जो रचना है एकमात्र पूरे संस्कृत साहित्य जगत में ऐसी एक रचना है जिसमें करुण रस प्रधान है। अब तक करुण रस प्रधान कोई रचना संस्कृत साहित्य जगत में मिली नहीं है, इनको छोड़ के, भवभूति को छोड़ के। भवभूति अब तक एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जो संस्कृत साहित्य जगत में उत्तररामचरितम रचना में करुण रस को प्रधान रस बनाया है। तो भवभूति को श्रीकंठ की उपाधि मिली है और इनको उम्बेक की भी उपाधि मिली है। भवभूति को भवभूति ने कुल 3 रचना लिखे हैं, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तररामचरितम। इस मालती माधव और महावीर उत्तररामचरितम इन तीनों रचनाओं से हमने एक ट्रिक बनाया है, माल महा उत्तर। ये माल महा उत्तर तभी काम करेगा जब आप इसको रचना इनकी तीनों रचनाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक परीक्षा के लिए, जैसे मान लिया कि बाय द वे याद ना हुआ, बार बार मिस्टेक, भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है, उसके लिए ट्रिक बना दिए हैं कि माल से आपका मालती माधव, महा से महावीर चरितम और उत्तर से आपका उत्तररामचरितम हो जाएगा। तो ये एक याद करने का एक आसान सा सूत्र है। तो इनकी तीनों रचनाओं को देख लेते हैं। मालती माधव रचना जो है इनकी, इसमें कुल 10 अंक हैं, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनकी जो दूसरी रचना है महावीर चरितम, इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। जैसा कि महावीर चरितम, महावीर से समझ में आ रहा है कि इसमें वीर रस की प्रधानता होगी, तो महावीर चरितम में 7 अंक वीर रस है। और इस नाटक में प्रसंग राम और सीता पर है। इनकी तीसरी रचना जो उत्तररामचरितम है, इसमें भी कुल 7 अंक हैं। यह रस करुण रस प्रधान, यह रचना जो है उत्तररामचरितम, इसमें करुण रस की प्रधानता है। संस्कृत साहित्य जगत में उत्तररामचरितम एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें करुण रस प्रधान है। ये जो सूक्ति दिख रही है आपको ब्लू कलर में, नीले रंग में, ये सूक्ति उत्तररामचरितम से ही ली गई है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि एको रस करुण एवं निमित्त वेदात, ये उक्ति कहाँ से ली गई है या किसकी उक्ति है या किस रचना से ली गई है। तो एको रस करुण एवं निमित्त वेदात, ये उक्ति आपकी उत्तररामचरितम से ली गई है, जो कि भवभूति द्वारा ये उक्ति पूछ देता है कि किसने लिखा, तो भवभूति ने लिखा। किस रचना से ली गई, तो उत्तररामचरितम रचना से ली गई है। तृतीय अंक, उत्तररामचरितम का जो तीसरा अंक छाया है, ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मान लीजिए कि अच्छी है एकदम। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आंखें तो नम हो ही जाएंगी। तो कभी आप लोग मौका मिले तो इसको पढ़िएगा। इस उत्तररामचरितम में भवभूति ने इस दृश्य काव्य में दाम्पत्य प्रणय के आदर्श रूप को अंकित किया है। सीता के विरह में राम को जो पीड़ा हो रहा था, उस दर्द को इसमें दिखाया गया है। तो ये तो रहे भवभूति, उनकी तीनों रचनाएं, उसमें कितने अंक है, किसमें कौन सा रस प्रधान है। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।